जो जितना झुलसता है उतना ही निखर के आता है। जो सहले तफलीक मेहनत की वो हर रोज चमकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस शो सौरभ की आवाज़ में। तो आज का हमारा विषय है इल्यूजन ऑफ टाइमिंग। तो बेसिकली ये नाम क्यों है इल्यूजन ऑफ टाइमिंग, इंडिकेट क्या करता है, उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे, ऐसे से बात करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये टॉपिक कैसे आया, तो उसी से हमें पता चलेगा एग्जैक्टली मुझे आज क्या कहना है, मेरी आज की आवाज़ क्या है। तो मैं पिछले कुछ महीनों से मुझको नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करनी है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और इवन मेरे दोस्तों को मेरे फैमिली मेम्बर्स को बहुत सारी नई चीज़ें जो ट्राई करना चाहते हैं तो अभी तक किए नहीं है। अभी प्लान सबके पास है, कोई भी नई चीज करने का अगर आप कुछ करना चाहते हो तो प्लान सबके पास है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन शुरुआत नहीं होती। शुरुआत के पॉडकास्ट में पॉडकास्ट का नाम ही शुरुआत है। हमने जब डिस्कस किया था कि किसी भी चीज की शुरुआत होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो शुरुआत ही नहीं हो रही है। प्लानिंग है, सब कुछ है, तो वो जो ऑब्स्टेकल है ना, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, वो इल्यूजन ऑफ टाइमिंग मैंने उसको नाम दिया है। अभी क्यों वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए समझो मुझे एक पॉडकास्ट लिखना है, पॉडकास्ट आपको बताना है, तो उसके पहले मैं क्या करता हूँ, उसके लिए जो भी टॉपिक है इस हिसाब से वो लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सर्टेन सिनारियो है, समझो मोस्ट ऑफ मेरे जो पॉडकास्ट होते हैं मैं आपको बताता हूँ, और जो मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है इस हिसाब से मैं करता हूँ। अगर मैंने एक टॉपिक के ऊपर अगर पॉडकास्ट किया, फॉर एग्जाम्पल एज अ जॉब के ऊपर मैं पॉडकास्ट करने वाला था, ओके, 2 महीने पहले, एंड आई थॉट मेरे जॉब वगैरह सब लगेगी, इस हिसाब से मैंने जॉब के ऊपर पॉडकास्ट लिखा और ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस में उसके ऊपर बताने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली वो जॉब लगी नहीं एंड मैं थोड़ा डिप्रेस हुआ। और मैंने जितने भी आगे के पॉडकास्ट उसके ऊपर मैंने प्लानिंग करके रखे थे, 3-4 पॉडकास्ट जो आपको लास्ट 2 मंथ्स में आने वाले थे सुनने के लिए, एंड वो सब पॉडकास्ट कैंसिल हो गए। तो ये क्या हुआ, मैंने बना के रखा था कि इसके बाद में इतना होगा, ये अगर फर्स्ट पॉडकास्ट है उसके आगे ये पॉडकास्ट आएंगे, तो प्लान फेल्ड हुआ। दूसरी चीज़ अगर बता, तो अगर कोई राइटर है, अगर उनका बुक लिखना चाहता है, वो सोचता है कि अगर मेरे को ये परफेक्ट कंडीशन मिले या फिर मेरे को ये ऐसा कुछ मिले तो ही मैं बुक लिखना स्टार्ट करता हूँ। मुझे बस वही वाला पेन चाहिए, मेरा लकी पेन ही चाहिए तो ही मैं लिखूंगा। मुझे कोई डिजिटल मार्केटर है, मुझे वो प्रोफेशनल वाला फोटोशॉप ही चाहिए तो ही मैं करूँगा। अगर कोई प्रोग्रामर है तो मुझे सब कुछ एकदम परफेक्ट कंप्यूटर चाहिए, मुझे एक किसी वाला रूम चाहिए तो ही मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूँगा। मेरे को 100% इंटरनेट चाहिए। ये चीज़ें मैंने मुझ में भी नोटिस किए, मुझे वाईफाई ही चाहिए तो ही मेरा प्रोग्रामिंग अच्छा होगा, शायद इसकी वजह से मेरा प्रोग्रामिंग अच्छा नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, जो भी लोग है वेट लॉस की ट्राई कर रहे, ट्रेनिंग कर रहे, मैंने नोटिस किया बहुत लोग को डाइट करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, नहीं आज मैं थोड़ा लेट उठी या फिर मैं आज लेट उठा तो मैं नहीं करूँगा। तो मतलब परफेक्ट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। अगर 7 बजे का मैंने प्लानिंग किया था, 7 बजे मैं उठ के वॉक करूँगी, 8 बजे तक थोड़ा नाश्ता करूँगी, थोड़ा सा नाश्ता, डाइट वाला नाश्ता, फिर अब मैं एक्सरसाइज ये और ऐसा सब प्लानिंग है। एक दिन 7 बजे उठा नहीं, 8 बजे उठा नहीं, फिर कल से करेंगे, 7 बजे नहीं उठी ना, कल से करेंगे, ऐसा ये जो एक्सक्यूजेस उसके ऊपर बनते रहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं एक प्लानिंग, ओके, अगर वो प्लानिंग से नहीं हुआ तो हम उसको फॉलो करने का ट्राई करते हैं, वो प्लानिंग को, अगर वो नहीं हो पाता फिर हम उसको एक्सक्यूज के पूरा का पूरा कैंसिल कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, उसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ इल्यूजन ऑफ परफेक्ट टाइमिंग, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर हम लोगों ने परफेक्ट टाइमिंग लगा के रखी है। अगर वो चीज़ ऐसी हुई तो ही मैं करूँगा, अगर मेरे पास परफेक्ट गिटार है तो ही मैं गिटार बजाऊंगा, अगर मेरे पास परफेक्ट कंप्यूटर वाईफाई सब कुछ है तो ही मैं वो चीज़ करूँगा, अगर मेरे को अच्छा गार्डन है मेरे पास मेरे एरिया में तो ही मैं वॉकिंग को जाऊँगा, नहीं तो मैं वॉकिंग को नहीं जाऊँगा। अगर मेरे एरिया में सिंगिंग, मेरे को कोई अच्छा सिंगिंग वाला टीचर मिलना ही चाहिए, मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ लॉकडाउन में, तो मैं सिंगिंग कैसे पढ़ूँ। ये सब एक्सक्यूजेस हम क्रिएट करते हैं ना फॉर अ परफेक्ट सिचुएशन, फॉर अ परफेक्ट टाइमिंग, मैं उसके ऊपर बात कर रहा था। और इसीलिए मैंने इल्यूजन कहा है इसको। इल्यूजन मतलब भ्रम, हम एक भ्रम बना के रखते हैं। इल्यूजन मतलब अगर नॉर्मल वर्ड्स में, जो चीज़ जो हमें लगती है लेकिन है नहीं, तो हम ये चीज़ का हमेशा वेट करते लगे, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, इसके लिए पूरा का पूरा प्लान क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी पॉइंट ऐसा है कि ये कुछ नया नहीं है, या फिर ये चीज़ अभी नोटिस में नहीं किया मैंने।
अगर आपने अगर कुछ चीज़ें लाइक समथिंग लाइक ना एस्ट्रोलॉजी वगैरह हर चीज़ का हम शुभ मुहूर्त वगैरह कहते हैं, लाइक इस मुहूर्त पे होना चाहिए, ये मुहूर्त पे गाड़ी लो, ये मुहूर्त पे लाइक बंगला लो, ये मुहूर्त पे शादी करो एक्सेट्रा। अगर वो चीज़ पे नहीं हुई तो 2 साल के लिए पोस्टपोन करते हैं, कुछ हवन ववन चीज़ें होती हैं। तो आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी, बट मुझे ये कहना चाहता हूँ अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो हमें करनी है, ओके, हमने ड्रीम किया है, प्लान किया है, और अगर लाइक वही जो परफेक्ट टाइमिंग जो हमारा इल्यूजन है वही चीज़ हमें वो चीज़ करने से रोक रहा है, तो वो चीज़ सच में काम की है क्या? लाइक अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो आपका कंप्यूटर का काम, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मेरा कंप्यूटर इतना अच्छा नहीं है कि मैं कर पाऊँ, बट सच में वो काम करना आपके अभी के कंप्यूटर पे इम्पॉसिबल है क्या? तो आप सिर्फ इसलिए रुके हुए क्योंकि आपके साथ परफेक्ट सिचुएशन नहीं मिली। आपने रनिंग करना स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि आप सोच रहे हो कि मेरे एरिया के अंदर अच्छा गार्डन नहीं, तो आप जिधर भी जो भी एरिया लाइक रोड है जो भी उधर वॉकिंग करना स्टार्ट नहीं कर सकते। क्या ये वो नहीं है कि लाइक आपके माइंड के दिए हुए खुद के एक्सक्यूजेस है? तो एक परफेक्शन क्या होता है? लाइक अभी मैं एक चीज़ को इधर से सेपरेट कर रहा था, लाइक परफेक्शन लाइक लाइफ में हर चीज़ के लाइक अगर आप कोई भी फील्ड में उसके ऊपर एक परफेक्शन होता है, वो परफेक्शन भी होता है। मुझे मेरे गुरु ने कहा था वो परफेक्शन के ऊपर लाइक परफेक्शन एक इल्यूजन होता है, ओके। इल्यूजन लाइक वो भ्रम है, और वो रखने का क्यों रखने का? क्योंकि जो परफेक्शन है अगर हम भ्रम रखेंगे उसको एक चीज लाइक मुझे इस स्टेट पे जाना है, एक आइडियल स्टेट पे जाना है, मुझे एक परफेक्ट स्टेट पे जाना है, लेकिन हमें ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि ऐसा परफेक्ट स्टेट नाम का कोई चीज नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले कि दुनिया में सबसे फास्ट अगर इंसान अगर कल कोई भाग रहा था, ठीक है, तो आज कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा। अगर आज सबसे बेस्ट फास्ट रेसर कौन है? हुसैन बोल्ट, ओके। इन स्प्रिंट 100 मीटर में सबसे ज्यादा फास्ट उनके रेसिंग है, उनके पहले कोई और था, उनके पहले कोई और था। क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन करने वाला कोई और था। तो अगर हमने बोल दिया है कि दैट पर्सन इज परफेक्ट, सो इज इट रियली परफेक्ट? उनके बाद भी कोई टूटेगा, तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? लाइक अगर हम रियल वर्ड टू वर्ड मीनिंग लाइक इट इज परफेक्ट, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होता। व्हाट आई एम सेइंग इज परफेक्ट, ओके। लाइक 100 आउट ऑफ 100 दैट्स परफेक्ट। बट किसी भी क्वालिटीज में, किसी भी सिचुएशन में देयर परफेक्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है। बट फिर भी अगर आपको और ये फिर कोई भी लाइक टू स्टार्ट समथिंग और टू गो इन सम डायरेक्शन, अगर हमें सामने अगर परफेक्ट रखना है तो मैं तो यही कहूँगा कि इल्यूजन की तरह हम उसको समझे, लाइक ये परफेक्ट सिचुएशन नहीं है, उससे आगे भी अच्छा हो सकता है या फिर कम कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि अगर हमने उसको परफेक्ट सिचुएशन को अगर गोल बना के रख दिया लाइक, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उस तरफ से हमारा हर मूव होगा। और अगर हमारी कैपेसिटी उससे ज़्यादा है, अगर आप लाइक 7 सेकंड्स में 100 मीटर्स अगर उससे ज़्यादा फास्ट अगर भागने की आपकी कैपेसिटी और आपने 7 सेकंड्स को परफेक्ट बना के रख दिया लाइक फॉर कवरिंग 100 मीटर्स, तो आप उसके आगे जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में परफेक्ट मतलब 7 सेकंड्स ही है। लाइक जो भी एथलीट्स है, जो जिनको भी रिकॉर्ड होना है, अगर जो भी हाईएस्ट रिकॉर्ड है अगर उन्होंने माइंड में उसी टाइम को हाईएस्ट रिकॉर्ड को अगर परफेक्ट रिकॉर्ड अगर कह दिया, तो क्या उस रिकॉर्ड को तोड़ सकेंगे? नहीं तोड़ सकेंगे। तो ये जो परफेक्शन है ये अलग परफेक्शन है, ठीक है। लाइक इस परफेक्शन में आपको बस एक गोल रखना है, परफेक्ट है व्हेन आई विल बी बिकमिंग डे बाय डे, लाइक एवरी टाइम व्हेन आई डू आई विल बी बिकम मोर एंड मोर बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो दैट परफेक्शन इज टोटली डिफरेंट। नाउ जिस टॉपिक में बारे में मैं बात कर रहा था, दैट परफेक्ट टाइमिंग टोटली डिफरेंट। इज अबाउट जो चीज हमें रोक रही है करने से। लाइक तो मेरा सजेशन एक है, लाइक कुछ भी आप करो किसी भी फील्ड में, लाइक कोई भी चीज, या फिर आपके टॉप डेली प्रायोरिटीज में भी आज किस टाइप में जो भी लिस्ट है, ओके, उसको आप कैसे कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर आपका कुछ टाइम इधर का इधर हुआ, सिचुएशन इधर का इधर हुआ, रिसोर्सेज इधर का इधर हुआ, सो आई सजेस्ट यू और आई मस्ट से दैट आप वो चीज करो, वेट मत करो, पोस्टपोन मत करो। ऐसी कोई भी प्लानिंग में थोड़ा कम ज्यादा हो, इट्स ओके, लाइक एटलीस्ट उसको कंप्लीट करने का ट्राई करो, ओके। लाइक आप खुद को एक सवाल पूछ सकते हो, लाइक इट इज टू मच, लाइक अगर रॉकेट साइंस है, लाइक रॉकेट को अगर लाइक आसमान में लॉन्च करना है हमें, ठीक है, तो थोड़ा सा प्लानिंग खराब हुआ, ओके, सो ऑब्वियसली हमें वो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा।
बट हम जिस चीज़ के बारे में बात कर लाइक डाइट को फॉलो करना है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करना। लाइक मैंने तो खाया है अभी, लाइक 2 बर्गर्स खाए हैं, तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, खा के मतलब नहीं है। फैट तो वैसे ही बढ़ ही गया है, तो मैं 1 महीने बाद ही ट्राई करता हूँ, जिम ट्राई करता हूँ। लाइक ये सब चीज़ें ऐसा हमारा माइंड एक्सपीरियंस करता है, तो हमें बस उन्हें इग्नोर करना है। एंड ये जो इल्यूजन ऑफ परफेक्ट टाइमिंग है, लाइक सब ऐसा ही होएगा तो ही मैं करूँगा या तो ही मैं करूँगी, ये सब दिमाग से निकाल दो। लाइक स्टार्ट करो, जैसे शुरुआत पॉडकास्ट में कहा था, लाइक शुरुआत करो जो भी चीज़ है और करो। परफेक्ट टाइमिंग में अगर माय पर्सनल ओपिनियन कैसा ना, परफेक्ट टाइमिंग होती नहीं है। लाइक परफेक्ट टाइमिंग हम लाते हैं, याद रखो। और शुभ मुहूर्त, जिस टाइमिंग पे हम स्टार्ट करेंगे ना, वो मुहूर्त लाइक आपके लाइफ में बोलना चाहिए वो मेरा लकी टाइम था। लाइक वो टाइम पे गलती से हुआ, मैंने किया ऐसा नहीं है। ओके, टाइम में देखा कि ये टाइम मेरे लिए लकी है, हमने स्टार्ट किया, फिर वो शुभ मुहूर्त है। नहीं, आप जो टाइम पे करना है करो, आप उसमें पूरा 100% दो, सक्सेसफुल हो। फिर याद करो यार मैंने 7 बजे किया, तो आपका बेस्ट लकी टाइम है। ऑब्वियसली लकी टाइम कुछ नहीं होता, बट पॉइंट मेरा यही है कि जो भी करना है डायरेक्ट स्टार्ट करो। आपका प्लान रेडी है, गारंटी रखता हूँ मैं, आपका प्लान वगैरह सब कुछ रेडी है। बिकॉज आई होप अगर आप अभी तक ये सब सुन रहे हो, ये मेरी बातें सुन रहे हो, तो आपके ड्रीम्स आपके लिए क्लियर है, आपके प्लान्स आपके लिए भी क्लियर है। प्रॉब्लम है कि आपका स्टार्टिंग नहीं हो रहा है और आप हर वो परफेक्ट काम का इल्यूजन के ऊपर रुके हो। सो जस्ट ब्रेक दैट थिंग, ओके। वो चीज़ आपको तोड़नी है, लाइक पूरी तरह से तोड़नी है, और वो सर्कल से बाहर आना है, और सर्कल सिर्फ घूमते रहेगा और एक्सक्यूजेस देते रहेगा। सो आई होप यू लाइक दिस एंड आप कुछ करोगे, ओके। मैं भी करूँगा, डोंट वरी, हम सबको मिलकर करना है। तो यही आवाज़ लाइक आप तक मुझे पहुँचा नहीं थी आप आज, ओके। सो मिलते हैं गाइस, जल्दी मिलते हैं। मैं सौरभ, आप सुन रहे हैं सौरभ की आवाज़।